आप सबका आज के इस लाइव प्रोग्राम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आज का जो सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए है। इवन चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, व्हाटएवर जो भी लोग लाइव हैं, इवन सबके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते एक्चुअली हमारे जीवन में जो आर्थिक व्यवस्था है, जो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर है, उसको कैसे एडजस्टमेंट करें, आगे की हम प्लानिंग, आगे की रणनीति कैसे करें। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना कि एक्चुअली आज हम जो लोग डिस्कस करने वाले, जो बात करने वाले हैं, बहुत अमेजिंग चैप्टर ये है कि क्या बिना कुछ किए पैसा आ सकता है। वास्तव में आप जो सुन रहे हैं बिल्कुल क्लियर है कि बिना कुछ किए भी क्या पैसा आ सकता है। यस, तो बिना कुछ किए भी आपके पास एक बहुत बड़ा क्रिएटिविटी, एक बहुत बड़ी इनकम का सोर्स बनाया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं कि वो कैसे। आज जब मैं आपको बात करता हूं तो जैसे क्या होता है, मैक्सिमम अगर आप लोगों की लाइफ में देखेंगे, कॉमन इंसान की आप लाइफ में देखेंगे ना, तो वो एक्चुअल ये समझ नहीं पाते हैं कि हम जो पैसा अर्न करते हैं उसको कैसे, कहाँ मैनेज करें, कहाँ लगाएं, किस तरीके से प्लान करें। और ड्यू टू रीज़न यही होता है ना कि वो सही पैसे की मैनेजमेंट, प्लानिंग ना कर पाने की वजह से अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं, आगे नहीं निकल पाते हैं। तो ये अगर आपके पास, और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए स्कूलों में, कॉलेजेस में या कहीं भी ये चीज़ सिखाई नहीं जाती है कि आप अपने पैसे की वैल्यूज़ को कैसे बढ़ाएंगे, आप अपने पैसे को कहाँ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये हमें आपको मार्केट से रिसर्च करके खुद सीखना होता है। और अगर सही तरीके की जानकारी ना हो तो इंसान कहीं ना कहीं गलत जगह पे फंस जाता है, गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देता है, बाद में जीरो हो जाता है। जैसे कॉमन इंसान की मैं बात करूँ, आज के डेट में पैसा कमाता है तो पैसे को लगाता कहाँ है। जनरली बहुत सारे लोग होते हैं, पैसे को कमाते हैं तो बैंक में एफडी कर देते हैं, बैंक में पैसा लगा देते हैं कि चलो 10 लाख 20 लाख रुपए बैंक में डाल देंगे, बैंक सबसे ज़्यादा सेफ है, कोई टेंशन नहीं, कोई रिस्क नहीं। आपको पता है ना आरबीआई का रूल क्या है कि अगर कोई बैंक डूब जाती है, बैंक बंद हो जाती है, तो सिर्फ 5 लाख रुपये से आपने 20 लाख 25 लाख रुपए किसी बैंक में आपने एफडी कर दिया और वो बैंक बंद हो जाती, बैंक डूब जाती है, तो आरबीआई कहती है कि हम सिर्फ आपको यानी कि 5 लाख रुपए की सिक्योरिटी लेते हैं, बाकी पैसे की सिक्योरिटी बैंक में भी नहीं होती। सोचो, अभी कितने लोगों को पता ही नहीं है। तो कितने लोग पैसा कमाते हैं तो सोचते हैं नहीं बैंक में रख देंगे, हमको इंटरेस्ट आएगा। सोचिए कितना बड़ा रिस्क है। दूसरा चीज़ है, आप जानते हैं वह शेयर मार्केट। आज जो नई जनरेशन, नई जो पीढ़ी है, उनको पता नहीं है और लोगों को देख करके या तमाम, आज आप यूट्यूब पे देखेंगे ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जो पैसा कमाने के चक्कर में गलत गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। और जो हमारे यूथ हैं, जो तमाम लोग हैं, 2000 5000 10,000 रुपये वो ट्रेडिंग में डाल रहे हैं। क्या है, अगर ट्रेडिंग का सही नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप देखिएगा कि मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग में क्या होते हैं, डूब जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ट्रेडिंग खराब है या ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, इंट्राडे नहीं करना चाहिए, शेयर मार्केट में पैसा नहीं है, पर वो किसके लिए है? वो समझदारों के लिए है, एक कॉमन पर्सन के लिए नहीं है। अगर आप देखेंगे कि जैसे जिसके पास लाखों हैं, करोड़ों है, अगर वो 10,000 20,000 50,000 लाख रुपए वो शेयर मार्केट में डाल भी देता, और इवन इनकेस अगर सपोज करो कि भाई जिसके पास लाखों करोड़ों, अगर उसको 10 20 50,000 रुपये डूब भी जाता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है? वो क्या है, रिस्क, यानी अपनी कमाई का 5-10% वो रिस्क लेके, काम को पता कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक कॉमन इंसान के लिए फर्क पड़ता है।
अगर आपके लाख 50,000 चले जाएंगे, जो कि लाख 50,000 बचाने में आपको सालों लग जाता है, तो आपको फर्क पड़ता है। इसके बाद एक कॉमन इंसान के पास बचता क्या है, कौन सा रास्ता है कि वो कहाँ पैसा लगाए। या तो फिर आप क्या करते हैं, गोल्ड खरीद लेते हैं, सिल्वर खरीद लेते हैं, यानी कि गहने खरीद के घर में रख लेते हैं। तो आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क है। आप सबसे बड़ा रिस्क लेते हो कि जब आप गहने खरीद के घर में रखते हैं। अब आप सोचिए कि इवन अगर आप सपोज करिए कि आप सोना या चांदी कुछ भी आप खरीद करके घर में रखते हैं, तो आप पूरे परिवार को रिस्क में डालते हैं। आज आप देखते हैं न्यूज़ पे तमाम जगह आप सुनते हैं, डेली आप देखते हैं ना कि घर में चोरी के चक्कर में जो है घर वालों का गला काट दिया, मर्डर हो गया। तो हम क्या जानबूझ करके रिस्क को फॉलो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स वो है आपका रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट क्या है, आप देखिए कि आज जो बड़े से बड़े लोग हैं जिनके पास पैसा है, जो बिजनेसमैन है, वो मैक्सिमम अपना टोटल पैसा कहाँ डाल रहे हैं, प्रॉपर्टी में डाल रहे हैं। क्यों डाल रहे हैं, उसका रीजन है कि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो बढ़ने वाली नहीं है, जो घट रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए घर मकान सब कुछ चाहिए। सोचिए कि आज बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं, जो बड़े बड़े आज बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटी, उनका मैक्सिमम पैसा आप देखोगे ना वो जमीन लाइन में है, प्रॉपर्टी में है, चाहे कहीं भी हो। जो सिटी ग्रो कर रही है वो पैसा वहाँ डाल रहे हैं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब क्या है कि सोचिए जो गरीब इंसान है, एक आम इंसान है, उसको अपने पैसे को अगर मल्टीप्लाई करना, कंपाउंडिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे का ग्रो करना है और सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ, वो जगह कहाँ है, क्या है। जैसे क्या है कि अभी आप इसके पहले जब आप मार्केट में निकलते थे या आप लोगों के पास जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग आपको तरह तरह की बातें करते हैं कि सर हमने उस कंपनी में पैसा डाला था, वो कंपनी बंद हो गई, हमने इसमें पैसा लगाया था, वहाँ रिस्क हो गया, हमने इंट्राडे किया था, शेयर मार्केट में पैसा डाला, मेरा पैसा डूब गया, हमने प्रोडक्ट में पैसा डाला, वहाँ डूब गया। तो बहुत सारे तरह तरह के लोग आपको मिलते हैं और अंततः जो है आप देखेंगे ना कि लोग फ्रस्ट्रेट होकर के क्या बोलते हैं, भाई बैंक में रख देंगे सबसे बढ़िया, टेंशन नहीं है, इंश्योरेंस कर लेंगे कोई टेंशन नहीं है, हम पोस्ट ऑफिस में डाल लेंगे कोई टेंशन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, वो ऐसा क्यों कह रहा है, पहले इसको आपको समझना है। उसको आपको इसलिए समझना है क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में लोगों के साथ गलत हुआ है, चीटिंग हुआ है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। लेकिन आज जो आपके पास चीज है, जिस चीज में आप काम कर रहे हैं, जिस प्रॉपर्टी को लेकर के आप एक्साइटमेंट है और प्रॉपर्टी का जो व्यवसाय करें, अगर आप उसको रियल तरीके से आप उनको समझाते हैं और आप बताते हैं, तो आप सोचिए कितना जबरदस्त आप बिजनेस कर सकते हैं। क्योंकि वो जो एक कॉमन पर्सन है वो शायद प्रॉपर्टी के बारे में अवेयर नहीं है। देखिए बिजनेस का सबसे बड़ा सूत्र है ना नीड्स, बिजनेस का सबसे बड़ा सूत्र इंटरेस्ट, बिजनेस का सबसे बड़ा सूत्र है अगर आप सक्सेस होना चाह रहे हैं सेल में ना, तो आप लोगों को पहले उसकी इंटरेस्ट को समझाओ, उसकी नीड्स को समझाओ, क्योंकि आज के पहले उसको ये चीज़ किसी ने बताया नहीं। एज ए एडवाइजर जब आप किसी से मिलिए, उसको प्लानिंग समझाइए, देखिए कैसे आपका बिजनेस होता है। तो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है ना कि एक्चुअल आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में एक्चुअल पता नहीं है। और आप क्या करते हैं, आप जब आपको खुद नहीं पता तो आप क्या समझाएंगे, आप बताओ मुझे। आपको जब खुद नहीं पता तो आप क्या समझाएंगे उसे, और आपको अगर एक्चुअल पता और आप एक एडवाइजर के तरीके आप समझाएंगे। एक कस्टमर, आप समझो कि कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कोई प्लान बताता है, कुछ भी बताता है, और उसमें आपको फायदा ही ना दिखता हो, वो सामने वाला आपको प्रॉपर समझा ही नहीं पा रहा है, तो आप सोचिए क्या उसका प्रोडक्ट आप परचेस करेंगे। माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहले होता है कस्टमर की नीड्स को आप समझो। अगर आप कस्टमर को बेनिफिट समझा पाते हैं कि नहीं इसमें आपका फ्यूचर क्या है, जो चीज आप परचेस करने जा रहे हो उसमें आपकी सिक्योरिटी क्या, आपका भविष्य क्या है, माय डियर फ्रेंड, बिजनेस 100% होगा। और सबसे बड़ा कारण मैं देखता हूँ ना, आज जो हमारे प्रमोटर्स हैं बिजनेस नहीं कर पाते या कोई कारण से, जैसे बहुत सारे प्रमोटर्स हमसे मिलते हैं, सर हम मार्केट में जाते हैं, हमारी कोई बात नहीं सुनता है और हम बहुत कुछ समझाते हैं लेकिन आता है। और उसी जगह बहुत सारे प्रमोटर्स ऐसे मिलते हैं, सर जब हम प्लान करते हैं ना लोग एक्साइटमेंट हो जाते हैं, वाह कितना बढ़िया प्लान है। सोचिए दोनों में
कितना डिफरेंस है। मैं उसी कहानी को रिपीट करना चाहूँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग प्रॉपर्टी लेना नहीं चाहते हैं, प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉपर्टी हमारी गुजरात में है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉपर्टी दूर है, प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअल लोगों की थॉट्स आप समझ नहीं पा रहे हैं और लोगों के साथ आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम एक्चुअल प्लानिंग है। आपको पता होगा ना कि एक बार जब बाटा के मैनेजर को भेजा गया कि जाओ, हम लोग तो शहर में बहुत अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन एक बार जाओ गांव में और सर्वे करके आओ, इवन देखो कि क्या बाटा का जो जूता है, बाटा का जो चप्पल है, ये बाटा का व्यवसाय गांव में हो सकता है। तो मैनेजर गांव गया और चारों तरफ सर्वे किया, देखा तो बहुत अचंभित रह गया कि भाई यहाँ तो लोग जूता चप्पल का नाम तक नहीं जानते हैं कि होता क्या है, तो क्या जूता चप्पल खाक खरीदेंगे। तो वहाँ से वो मायूस होकर लौटा और मालिक को बोला कि सर देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हम लोग बेवजह गांव में फोकस कर रहे हैं, हम लोग ठीक है जहाँ पे शहर है बहुत अच्छा है, हमारा व्यवसाय बहुत बढ़िया शहर में है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गांव में हम फालतू का एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, वहाँ तो लोग चप्पल जूता जानते तक नहीं है, चप्पल जूता क्या खरीदेंगे। तो वहीं पे एक नौजवान इस बात को सुन रहा था और उससे रहा नहीं गया, बोला कि सर बुरा ना माने तो मैं चाहूँगा कि एक बार हम घूम के आते हैं। तो अब वो सीनियर था, डांटने लगा कि भाई, बोला मेरे को विश्वास नहीं कि मैं पूरा भी गांव देहात पूरा घूम के आ रहा हूँ। तो मालिक बोला कि भाई ठीक है, तुम घूम के आ रहे हो, कोई बात नहीं, इसकी भी इच्छा है जाने तो घूम के आ जाता है। और वो बंदा गया और गाँव घूमा और पूरा गांव चारों तरफ घूमा। सोचो 15-20 दिन लगा दिया ये भाई साहब, तो 2-4 दिन के अंदर वापस आ गए। वो 15-20 दिन पूरा दूर दूर के गांव में गया, देखा, बहुत बारीकी से देखा, किसानों के साथ रह के देखा और खेतों में जाके देखा, वहाँ की ज़रूरत को देखा, समझा, सब कुछ देखने के बाद आया और मीटिंग फिर बैठाई गई कि भाई तुम हफ्तों लगा दिए, 15 दिन लगा दिए, क्या बात है, क्या नया कुछ लेके आए। तो मैनेजर था वो तो उसको बार बार देख रहा था, क्या वही बोलेगा, लेकिन वो बड़ा अजीब सा एक्साइटमेंट होके बोला, सर कमाल की बात मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा व्यवसाय हमारा जो है ना वो गांव में हो सकता है। अभी एकदम सब लोग हौचक्के बचक्के हो गए, करीब भाई क्या बोल रहा है ये, कल का लड़का अभी नया ज्वाइनिंग किया और हम लोग आज 20-20 साल से काम कर रहे हैं, 10-10 साल से काम कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस हमारे पास है, हम लोग जो है पूरा सर्वे करके आए और ये हम लोग के ऊपर मतलब कि एक प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि मतलब कि हो सकता, हाउ डू बी पॉसिबल। तो फिर मैनेजर ने कहा ठीक है भाई तुम बताओ क्या बात है। तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि गांव में मैंने जब सर्वे किया, हम लोगों के साथ रुके, देखे, वहाँ की समस्या को समझा, लोगों की फीलिंग को समझा, तो हमने देखा कि लोग तो जूता चप्पल तो पहनते ही नहीं है। तो बड़ा मैनेजर जो बैठा था बोला मैं भी तो यही कहता हूँ कि बिल्कुल नहीं पहनते हैं। जब जूता चप्पल कोई जानता ही नहीं है तो प्रोजेक्ट बिकेगा क्या। बोला यस, यही तो समझना है। वहाँ मैंने एक सर्वे निकाला तो हर साल कम से कम सैकड़ों लोग जो होते हैं ना वो सांप के बिच्छू से काटने से मर जाते हैं। दूसरी चीज मैंने देखा मैक्सिमम लोगों की पैर खराब हो गए हैं, उनको घाव लग जाते हैं, चोट लग जाते हैं। तो दैट्स इट, बिजनेस होगा, सिर्फ उनको समझाने की जरूरत है। तो गांव की जिम्मेदारी उसको दी गई कि चल ठीक है तू ये करके दिखा। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस लड़के ने जब जा करके लोगों से, किसानों से मिला और लोगों को उसके बेनिफिट को समझाया कि भाई अगर आप जूता खरीदते हो, आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपकी जिंदगी बड़ा या जूता। तो पहले गांव में, ऐसे गांव में गया, कुछ लोगों से मिला जिनके बच्चों को सर्प काटा था, डेथ हो गई थी, या कुछ लोगों के परिवार में ऐसी घटनाएं घटी थी, उनको इकट्ठा किया, उनसे मिला और पूछा कि अगर सोचो आप आज आपका बच्चा होता, आपका परिवार होता, अगर शायद आपके पैर में जूता होता, आपकी जिंदगी बड़ी
या ये जूता। लोगों ने कहा नहीं भाई, जिंदगी बड़ी है, सोचिए। तो लोगों को जब मतलब समझा दिया कि ठंडी में, बारिश में, गर्मी में आप बाहर निकलते हो, ठोकरें लगती हैं, सर बिच्छू काटते हो, तो पैर में जूते होंगे तो आपकी लाइफ बच जाएगी। माय डियर फ्रेंड, आप विश्वास नहीं करेंगे, देखते देखते पूरे गांव के पैर में जूते सज गए। कि भाई आप किसी इवेंट में जाओगे, फंक्शन में जाओगे, लोग आपको देखेंगे। सोचो, उसका मतलब, उसका इंटरेस्ट, उसका बेनिफिट समझा दिया। बिजनेस अंबार हो गया। आज आप देखिएगा गांव के हर बड़े शहर में जो है आपको बाटा के शोरूम मिल जाते हैं। मैडम, ये मायने ये नहीं रखता है कि लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या चाहते हैं, लोगों की नहीं, क्योंकि उनके अंदर वो अवेयरनेस, वो नॉलेज वो लाया ही नहीं कोई। और अगर आप इस चीज को उनको समझाते, उनके दिमाग में डालते और फिट करते, तो क्यों नहीं होगा बिजनेस, इसे आपको समझना है। तो ये मैं आपको एक चीज बताऊं। मैं अभी जस्ट दिन एक मीटिंग ले रहा था, तो एक मनोज भाई करके हैं जो कि सूरत के रहने वाले, मैंने उनसे बात करी कि सर वहाँ पे काफ़ी लोग थे। तो एक लोगों से जब बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि आज मुझे बड़ा अफसोस होता है कि काश मैं अगर पहले से ही रियल एस्टेट में होता तो आज मेरे भविष्य कुछ और होते। दो दोस्त थे, एक मनोज भाई थे, एक उनके और फ्रेंड सर्कल थे जो सौराष्ट्र से थे। तो मनोज भाई ने कहा कि 2005 में हमने जो है, उन्होंने कहा कि 2005 में मैंने बैंक में शेयर मार्केट में पैसा डाला था 5,000 रुपये। और उसी समय मेरे जो फ्रेंड्स हैं गोपाल भाई, तो गोपाल भाई ने कहा कि मैंने पैसा डाला 5,000 रुपया प्रॉपर्टी में। और जो मनोज भाई ने कहा कि हमने क्या किया कि हमने उस समय 2005 में बीओबी बैंक का इक्विटी शेयर खरीदा, जो उसमें कीमत थी 48 रुपया, जो आज लोग आपको मिलते हैं एडवाइजर के तरीके से मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो, 10 साल 15 साल में आप करोड़ों में चले जाओगे, पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा कि मनोज भाई ने क्या किया कि प्रॉपर्टी खरीदी 5,000 में, और गोपाल भाई ने क्या किया, गोपाल भाई ने प्रॉपर्टी खरीदी और मनोज भाई ने क्या किया कि उस समय बीओबी बैंक का 48 रुपए का एक शेयर था। 5,000 रुपए में 5,000 रुपए का उन्होंने शेयर खरीदा, और दूसरा 5,000 का उन्होंने बीओबी बैंक का शेयर खरीदा, 5,000 रुपए का उन्होंने सुजलोन कंपनी का शेयर खरीदा। माय डियर फ्रेंड, जब उन्होंने खरीदा था 48 रुपए का एक शेयर था, 5,000 का, टोटल 5,000 रुपये में उनको शेयर मिला 104 शेयर। और आज जो है बीओबी बैंक की जो वैल्यू है वो है 200 रुपया आज के रेट में। तो आप समझ सकते हैं कितना गुना हुआ। तो आज उसकी जो वैल्यू है वो 200 रुपया, यानी कि टोटल अमाउंट होता है 20,800। 5,000 रुपये डाले थे और आज उसकी वैल्यू हो गई 20,800। कितने साल में माय डियर फ्रेंड? 15 3 18 साल में आज होती है वैल्यू 20,800। वहीं पे उन्होंने सुजलोन खरीदा। सुजलोन जब उन्होंने खरीदा 5,000 रुपये का, तो उनको 144 रुपये के हिसाब से शेयर, उसमें 144 रुपये कीमत था और 72 शेयर मिलता है। और आज सुजलोन की कीमत है 11 रुपये। सोचिए, उस समय जब खरीदे थे 144 था, आज टूट करके 11 रुपये हो गया 1,584 रुपये। यानी कि आज 17-18 साल में मैं बताऊं कि उन्होंने कितना 5,000 रुपये डाला था और आज वैल्यू कितनी है 1,584। कुछ शेयर ऐसे भी हैं कि जो कई हजारों गुना, सैकड़ों गुना भी बढ़ गए, नो डाउट, लेकिन इस पे किसी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा गेम है। वहीं दूसरी तरफ आप सोचिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, वहीं दूसरी तरफ जो गोपाल भाई थे, उन्होंने 2 प्लॉट खरीदे थे कोसंबा में। एक रिद्धि सिद्धि रेसिडेंसी है जहां 5,000 रुपये उस समय 2005 में 5,000 रुपये में एक प्लॉट खरीदे थे। बात बहुत सीरियसली समझिएगा। दूसरा उन्होंने गंगा सागर रेसिडेंसी में इंडस्ट्रियल प्लॉट खरीदा था 5,000 रुपये में 2005 में। 2005 में 5,000 रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी माय डियर फ्रेंड, और आज उस प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो रिद्धि सिद्धि सोसाइटी, उसकी कीमत है 3 लाख रुपये। कितने में खरीदा था? 5,000 रुपये में। और आज मात्र
17 से 18 साल यानी 2005, 10 5 15 और 3 18 साल में आज उसकी कीमत है 3 लाख, 3.5 लाख रुपया। तो 5,000 का 3.5 लाख मतलब होता है 60 गुना। माय डियर फ्रेंड, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, 60 गुना हो गई प्रॉपर्टी मात्र 18 साल में। दूसरी जो गोपाल भाई ने दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी थी गंगा सागर में, अगर उसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, आज उसकी कीमत है 6.5 लाख रुपया। कितना हो गया? 130 गुना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आज जो मगध रेसिडेंसी है, आज 3.5 लाख रुपया रेट है। सोचिए 3.5 लाख रुपए आज आप नहीं भर रहे हैं, 3 साल में आप भर रहे हैं। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म की बात करूं, जैसे लोग बोलते हैं ना सर मैं वहां क्या करूंगा लेकर के, बहुत दूर है, बहुत तरह तरह के सवाल करते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल एज ए एडवाइजर, जैसे एक म्यूचुअल फंड एडवाइजर होता है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर होता है, एक शेयर मार्केट का एडवाइजर होता है, तमाम मार्केट में बहुत सारे एडवाइजर होते हैं जो लोगों को एडवाइज करते हैं कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए। और अगर एज ए एडवाइजर लोगों को आप समझाते हैं कि क्या बेनिफिट है, तो मैं डियर फ्रेंड मैं आपको एक्चुअल बता दूं, अगर सोचिए जो कि मैंने आपको देखा 60 गुना 130 गुना रिटर्न किया है। अगर आज 3.5 लाख रुपए आप डाल रहे हैं और मैं 15 से 20 साल की बात करूं, अगर सोचिए 60 गुना हो गया तो आपकी प्रॉपर्टी की कीमत हो जाती है 2 करोड़ 10 लाख रुपया। और अगर 130 गुना हो जाता है तो आपकी वैल्यू हो जाती है 4.5 करोड़ रुपए एक प्लॉट का। माय डियर फ्रेंड, आप मुझे बताइए हाउ टू बी पॉसिबल। आप पूरी जिंदगी निचोड़ दीजिए, पूरा परिवार निचोड़ दीजिए, कोई धंधा कर लीजिए, कोई बिजनेस कर लीजिए, सर्विस कर लीजिए, आप, मैं लिखित दावे के साथ कहता हूं कि 15 से 20 साल में आप करोड़ रुपया नहीं कमा सकते। तो आप सोचिए पहले, लेकिन इस चीज को आपको समझना होगा कि कहां पे आपने डाला पैसा। अगर यही पैसा आप कहीं आउट में डाल देंगे, कहीं जंगल में डाल देंगे, कोई जमीन खरीद लेंगे, कोई आउटसाइड में खरीद लेंगे, तो क्या पॉसिबल है? जमीन तो अभी है। कीमत होती है वैल्यूएशन की, कीमत होती है जगह की, कीमत होती है प्लेस की, कि आप पैसे को कहां डाल रहे हैं। ये होता फर्क माय डियर फ्रेंड। आप सोचिए कि क्या आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि आने वाले 15 से, लोग बोलते हैं ना ये तत्काल छोड़ दो, आप रहने नहीं आ रहे हो। एक सेफ एंड सिक्योर इतना जबरदस्त इन्वेस्टमेंट जहां कोई मालिक नहीं, कोई डर नहीं, कंपनी ये कर गई तो कंपनी बंद हो गई, तो कंपनी भाग गई, तो कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने वैसा कर दिया, कंपनी ने रॉयल्टी नहीं दिया, गवर्नमेंट के रूल आ गए। माय डियर फ्रेंड, यहां तो आप मालिक हैं। प्रॉपर्टी को चुरा सकता है, कोई लेकर भाग सकता है, गल सकता है, सड़ सकता है, एक्सपायर हो सकता है। नहीं, अगर आपने प्रॉपर्टी बना के छोड़ दिया, भूल जाइए 15-20 साल आपकी जिंदगी बदल देगा। ये है एक इतिहास। तो जो चीज मैं बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड, ये कोई मजाक की बात नहीं है, सीरियसली। एक हमारे जी है चंद्रिका प्रसाद जो सचिन में रहते थे, और उन्होंने 14/45 का 2013-14 में 3.5 लाख रुपए का प्लॉट लिया था। और आज 14/45 जो सचिन स्टेशन है उसके पास, और आज उसकी कीमत 20 लाख रुपए। माय डियर फ्रेंड, आप सोचो 13-14, अभी नियरेस्ट कितना दिन हुआ? 10 साल। 10 साल में 3.5 का से कितना हो गया? 20 लाख रुपया। है ना कमाल की बात? सोचिए, कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम लाखपति बन सकते हैं। क्या आप मजदूरी करके, सर्विस करके, सोचो एक संचा चलाने वाला इंसान आज के 10 साल पहले एक छोटा सा प्लॉट खरीदा, 20 लाख का मालिक हो गया। माय डियर फ्रेंड, क्या संचा चला करके, मजदूरी करके वो 20 लाख रुपया बचा सकता है 10 साल में? पॉसिबल है? आज इतने कम समय में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आज मैं आपको बताना उचित समझा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल जवाब करते हैं। आज इसीलिए मैं ये स्टेटस निकाल के आपको बता रहा हूँ। गाजीपुर के एक यादव जी हैं जिन्होंने 14/45 की साइज, मैं इनकी स्टोरी बड़ी कमाल की है। मैं आपको बताऊं कि ये भाई साहब पान की दुकान थी, चाय थी,
चाय की दुकान चलाया करते थे, पूरा जंगल झाड़ी हुआ करता था। सचिन की मैं बात कर रहा हूँ, सूरत में सचिन एक एरिया, अगर आप जानते होंगे तो। और चाय और पान की दुकान हुआ करती थी, टपरी हुआ करती थी। और आप सोचिए वहाँ पे नाले बहा करते थे, जंगल बबूल झाड़ी ऐसे हुआ करते थे। बहुत दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, मात्र 2010 की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वहाँ पे जो थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्री थी। इसके बाद जो गांव के वहाँ आजू बाजू के कुछ शाम को उल्टे सीधे लोग आते थे, चाय पीते थे, पैसे नहीं देते थे, उधार करके चले जाते थे। ऐसे माय डियर फ्रेंड, ऐसे कैसे करते करते 4 साल 5 साल में ऐसे ऐसे वहाँ के जो छोटे मोटे लोग थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे कि भाई चल, किसी का 20,000, किसी का 25,000, किसी खाली चाय पी गए थे ऐसे ऐसे। तो बाद में बुजुर्ग ने, जो यादव जी थे, भाई अब लोग गंदे किस्म के उटपटांग लोग थे, गाली वगैरह दे देते थे, तो पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी हिम्मत करते थे। तो लोग यही बोलते थे, चल एक प्लॉट तुझको दे दूंगा, पैसा भाई वो भी जान रहे हैं जंगल झाड़ी है, चल एक प्लॉट तेरे नाम कर दूंगा। ऐसे करके सोचो गरीब इंसान 4-5 प्लॉट ऐसे बनाया और 1-2 प्लॉट अपनी कमाई से खरीदा। टोटल 7 प्लॉट जो है सचिन में खरीदे थे। माय डियर फ्रेंड्स, फिर उन्होंने क्या किया, अभी रिसेंटली मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने 2 प्लॉट को बेच दिया। अब आप सोचो 2 प्लॉट को बेचा, उसका पैसा आया टोटल 30 लाख रुपया। अब ये 30 लाख रुपया में माय डियर फ्रेंड उनके पास आया। उस 30 लाख रुपए को उन्होंने क्या किया, 2 प्लॉट बेचा और 5 प्लॉट को कंस्ट्रक्शन करा दिया। अब आप सोचो, एक प्लॉट में 4 रूम, 5 प्लॉट में 20 रूम बैठा, कितना 20 रूम। एक रूम से 3,000 का किराया आता है, तो 20 रूम से कितना आएगा, 20 तिहाई 60,000 रुपया। फिर उन्होंने क्या किया कि 60,000 रुपये जब इनकम उनका आने लगा, वो बैंक से लोन लिए। बैंक से लोन लेकर करके उन्होंने क्या किया कि अपने प्रॉपर्टी को 4 माड़ बना दिया। टोटल हो गए कितना, 20 चौक 80 रूम। अभी एक रूम से किराया 3,000 अगर आता है, तो 80 रूम से कितना आ रहा, 2,40,000 रुपये महीना। माय डियर फ्रेंड, सोचिए एक व्यक्ति आज जो बुजुर्ग हो चुका, जो आज 60-65 साल की एज हो चुकी है, वो अपनी जिंदगी में इतना बड़ा करिश्मा कर दिया, ये प्रॉपर्टी की देन है। आज उस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, उस प्रॉपर्टी की आप मैं वैल्यू की बात करूं, एक प्लॉट, सोचिए खाली प्लॉट की कीमत 20 लाख, 5 प्लॉट मतलब 1 करोड़। और जो उन्होंने बनाया, आज कम से कम 3 से 4 करोड़ का व्यक्तिगत मालिक और 2.5 लाख रुपया, सोचिए 2,40,000 रुपया दर महीना इनकम, फिक्स इनकम। आप विश्वास नहीं करेंगे, मात्र 20 साल में, 22 साल में पूरी हिस्ट्री बदल गई। आज सोचिए 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी है, और वो अभी उनके बच्चे यहाँ रहते हैं। और सोचो बच्चे भी सेट हो गए, क्योंकि इतने सारे रूम में, नीचे किराने की दुकान खोल के दे दिया, किराने भी देख रहे हैं। अभी वो हर दूसरे तीसरे महीना वाराणसी से सूरत फ्लाइट से आते जाते हैं सिर्फ घूमने के लिए। सोचिए एक छोटा सा डिसीजन, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आज उनको करोड़पति बना दिया। सोचिए आज बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनी ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट की कंपनी ज्वाइन करते हैं, नेटवर्किंग कंपनी ज्वाइन करते हैं, बहुत ऐसे मार्केट में तरह तरह की कंपनियां हैं, और बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। आप रॉयल्टी अचीवर बन जाओगे, एक दिन डायमंड बन जाओगे, आप एक दिन स्टार बन जाओगे। ये सब चक्कर में क्या होता है, अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, और आज तक उठा के आप देखो 1% लोग भी डायमंड और स्टार आपको नज़र नहीं आएंगे। डायमंड स्टार बनते बनते कंपनियां गायब हो जाती हैं, लोग गायब हो जाते हैं, और हम जिंदगी भर रोना रोते रहते हैं, अरे यार मैंने 5 साल वहाँ पे बहुत मेहनत से काम किया, 4 साल वहाँ पे काम किया, आज कंपनी चली गई, मेरे ऊपर ये लायबिलिटी। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आज आप ये बना रहे हैं, जो आप प्रॉपर्टी बनाई, जैसे यादव जी ने जो प्रॉपर्टी बनाई, क्या फर्क पड़ता है, वो उसके मालिक हैं, वहां उनका डिसीजन लेने वाला कोई और नहीं है। आज सोचिए उसका आनंद तो जीते जी ले रहे हैं, लेकिन जाने के बाद अपनी परिवार के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए ऐसा करिश्मा करके जा रहे हैं ना कि जिंदगी जन्म वो पूजे जाएंगे। माय डियर फ्रेंड, ये है रियल रॉयल्टी, इसको आपको समझना है, और ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये रियलिटी है। दूसरे की छोड़ दीजिए,
आपको भी पता है, बहुत सारे लोग जो लाइव हैं, आपने भी सनसिटी प्रोजेक्ट, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को आपने विजिट किया हुआ है। और अगर आपने सचिन प्रोजेक्ट्स को आपने देखा होगा, जब आप गए होंगे 2013, 14, 15, 16 के दरमियान, तो आप देखे होंगे कि वहाँ पे था ना जंगल, झाड़ी, बबूल, नाले बहते थे, कुछ नहीं था, कितने कचड़े हुआ करते थे। आप विश्वास करेंगे कि 13-14 में जो प्रॉपर्टी कंपनी ली थी, जब आप लोग विजिट करने जाते तो आप कहते थे सर ये कोई प्रॉपर्टी है, यहाँ तो सब सुअर घूम रही है, यहाँ तो सब कचड़े हैं, नाले हैं, यहाँ कोई आना, सोचो आप पैदल नहीं चल पा रहे थे, याद करिए उस चीज को, पैदल तक नहीं चल पा रहे थे, इतने कचड़े, इतने नाले, रास्ते तक नहीं थे। अभी पिछले महीना मुझे एक प्लॉट का 25 लाख रुपए ऑफर हुआ माय डियर फ्रेंड। कब लिया था हमने? मात्र अभी 10 साल पहले। एक प्रॉपर्टी का आप पता नहीं हो तो आप पता कर लीजिए, डीएम नगर सचिन। सोचिए 25 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी का ऑफर हुआ माय डियर फ्रेंड। अगर मैं दूसरे की कहानी बता रहा हूं, दूसरे की चीज बता रहा हूं, छोड़ दीजिए, अब मैं आपकी अपनी बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड। अगर समझ सही समय पे समझ आ गया ना तो हिस्ट्री बदल जाएगी। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यही समय है कुछ बेहतर करने का, यही समय कुछ बेहतर बनने का। देखिए बिजनेस का, हर एक बिजनेस का एक अपना सेगमेंट, एक सूत्र है, उसको आपको समझना है। जैसे एक किसान है, अगर आपको 6 महीने में कमाना है, साल भर में कमाना है, जिंदगी का गुजर बसर करना है ना, तो आप किसान को देखिए। जैसे आप कोई पौधा लगाते हैं, कोई आप सपोज खेती करते हैं, आप गेहूं या चना या फिर मटर, दान, कुछ भी करते हैं तो 6 महीने में तैयार हो जाता है, 6 महीने में आपके घर में पैसा आ जाता है। तो अगर आपको 6 महीने में कमाना है, या मैं थोड़ा और इसको विस्तृत बताऊं कि अगर आपको रोज कमाना है ना, रोज, तो मजदूरी करिए। महीने में कमाना है ना तो नौकरी करिए। और अगर आपको 4-6 महीने में एक बार कमाना है तो किसानी करिए। लेकिन अगर पूरी जिंदगी कमाना है ना तो वृक्ष लगाइए, पैसे का वृक्ष, कंपाउंड इंटरेस्ट का वृक्ष। इसे आपको समझना है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। वृक्ष आप जब लगाते हैं ना, समय लगता है, उसका एक समय होता है, निर्धारित समय होता है, 6 साल, 10 साल, 8 साल, एक समय होता है। लेकिन जब वो वृक्ष तैयार होता है ना, तो आपको ही नहीं, आपकी कई पीढ़ी को भी फल देता है माय डियर फ्रेंड। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो आपको ये समझदारी होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। आज आपके बिजनेस में दोनों खूबी है कि आप करंट में, जैसे मैंने कहा ना कि किसान की तरह आप करंट में, आपके पास पैसा कमाने का सोर्स है, मेहनत करिए, कमाइए। लेकिन उस पैसे को जो आप कमा रहे हैं, बहुत सारे मेरे से लीडर हैं जो महीने के आज 30,000, 40,000, 50,000, लाख लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आपने उस पैसे को क्या किया, तो उस पैसे को क्या कर रहे हैं, वो पैसे का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं। और जब आप पैसे का सही उपयोग नहीं करिएगा, आपके लिए वो पैसा कभी नहीं काम करेगा। अगर आपके लिए वो पैसे से काम कराना है ना, तो ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट करिए जो आपका आने वाला भविष्य बदल दे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आज जो ये सनसिटी रूपी जो वृक्ष कंपनी ने लगाया, आज 12 साल हम लोग कंप्लीट करके 13वें वर्ष में जो है आज शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आज ये 12 से 13 साल के अंतर्गत जो एक्सपीरियंस, मैं कोई मोटिवेशन किताब पढ़ करके आपको ये चीज़ नहीं बता रहा, जो एक्सपीरियंस ये 12 से 13 साल में हमने लिया, ये 12 से 13 साल में जो परिवर्तन दिखा, मैं वो परिवर्तन का आपको एक हिस्सा बता रहा हूँ, उस परिवर्तन के बारे में बता रहा हूँ, वो आप भी कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं यही चाहता हूँ ना, इस चीज़ को समझिए, और इस चीज़ को जब आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाइएगा, एक एडवाइजर बन करके, आपको क्या लगता है बदलाव नहीं आएगा? 100% आएगा। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है ना, हम आपकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं,
जो आपके भविष्य की बात करें उसे आप नहीं देख पा रहे। आप तो सिर्फ अटके हुए कहाँ हैं, दूर है, लंबा है, कोई लेना नहीं चाहता है, समस्या है, क्या करेंगे। सोचिए आपको क्या दिख रहा है। एक तरह से आपको वो छोटी चीज दिख रही है, लेकिन आपको कंपनी तो माला माल बनाना चाहती है, राजा की तरह आपकी जिंदगी बदल देना चाहती है, लेकिन शायद वो चीज जो हम देख रहे हैं, कंपनी देख रही है, वो आप नहीं देख पा रहे हैं। उसको अगर रियलिटी आपको देखना है तो एक दिन गुजारिए गुजरात में और यहाँ के माहौल को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा आर्थिक क्रांति, एक आर्थिक परिवर्तन आ जाएगा, बिना कहे और बिना रोके टोके, क्योंकि इसके मालिक आप हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर ब्रांड क्या है, ब्रांड। माय डियर फ्रेंड, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा काम करिए, अपने आप का एक ऐसा टैगलाइन रखिए, ब्रांड में कुछ नहीं रखा है, काम में रखा है। माय डियर फ्रेंड, जब आप गली से निकले, लोगों से जब बात करें, लोग आपस में डिस्कस करें, तो एक बात जबान पे आनी चाहिए कि सस्ती और अच्छी अगर प्रॉपर्टी कहीं मिलेगी वो सन सिटी में मिलेगी। ऐसा माहौल, ऐसा सिस्टम, ऐसी वैल्यू क्रिएट कर देनी है माय डियर फ्रेंड कि आने वाले समय में अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी हो और जिसके पास बजट नहीं हो, नाम ले तो आपका ले। आज भी मैं बहुत चैलेंज के साथ कहता हूं, बहुत विश्वास के साथ कहता हूं, जब आप दूर दूर तक मार्केट में निकलते हैं, आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में, आपके स्टेट में, आप देख लीजिए क्या है कोई 2500 रुपये में प्रॉपर्टी देने वाला। ये आपके लिए क्या है? ये आपके लिए मौका नहीं है तो और क्या है? अगर इस मौके को आप समझते हैं तो आज जाग जाइए, लिस्ट बनाइए कि मैं आज के लिए नहीं, आने वाले 20 साल बाद मैं करोड़पति बनने वाला हूं और कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका मालिक मैं स्वयं। सोचिए अगर एक प्लॉट आपको करोड़ों में लेके जा सकता है और अगर आप मेहनत करके आज, क्योंकि कमाने का भी तो ऑप्शन कंपनी ने आपको दिया है, अगर आज 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, जितनी प्रॉपर्टी बना सकते हो ना बना लो। मेरा दावा है कि आने वाले 20 साल बाद आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज मुंबई की हालत आप देख लो, आज नोएडा की हालत आप देख लो। जब 2010 में हमने ब्रांच स्टार्ट की थी नोएडा में, वहां पे हमको जमीन मिल रही थी, लेकिन मैं सोचा यहां पे क्या करूंगा। आज पिछले 2-3 महीना पहले जब मैं नोएडा विजिट करके आया, दिल्ली गया और वहाँ का डेवलपमेंट सब कुछ देखा, आज वहाँ से मेट्रो विजिट कर रही है, 20-20, 25-25 फ्लोर की वहाँ बिल्डिंगें बन चुकी है। एक एक फ्लोर, एक एक फ्लैट की कीमत कई करोड़ रुपया। माय डियर फ्रेंड, सोचो आज अगर सपोज कंपनी ने 1 से 2 बीघा वहाँ पे जमीन लिया होता तो आज सैकड़ों करोड़ रुपए की कंपनी मालिक हो गई होती। सोचिए, आज अफसोस होता है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूं कि नहीं ठीक है, क्योंकि हमने गलती नहीं की। भले वहां नहीं इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन हमने आकर के गुजरात में पैसा डाला और आज 10 से 15 साल में जो यहां रिटर्निंग है, दुख इस बात का नहीं है। अगर हमने नहीं किया होता तो बहुत दुख होता, लेकिन हमने कहीं किया, हमने वेट नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यही आपको कहना चाहूंगा, इंतजार करने वाले को सिर्फ इतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी माय डियर फ्रेंड, आप धंधा कर लो, बिजनेस कर लो, नौकरी कर लो, कुछ भी करके ना आप लिख लो आज का ये इतिहास, ये वीडियो ना 20 साल बाद आप सुनिएगा कि मैंने क्या कहा था। आप कैलकुलेशन मार के देख लो, 20 नहीं, 25 नहीं, 50 नहीं, आप 50 लाख रुपए लगा के कोई बिजनेस खोल लीजिए। और अगर आप सोच लीजिए 50 लाख लगा करके बिजनेस खोल लीजिए, और मैं कहता हूं कि आप 5 प्लॉट खरीद लीजिए,
अगर उस 50 लाख लगाने के बावजूद, दिन रात मेहनत करने के बावजूद उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जितना प्लॉट, ये 5 प्लॉट आपको करोड़ों में पहुंचा देगा माय डियर फ्रेंड, और बिना टेंशन, बिना रिस्क। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, यही विनती करना चाहूंगा, ये जिंदगी ना बहुत आसान है बदलना, बट उसको समझ चाहिए, क्योंकि समझदारी ही सफलता की पहली निशानी है। अगर आज आप डर गए और आज आप दूसरों की बातों में पड़ गए, आज आप दूसरों की सुनने लगे ना, कहा गया है ना कि जो दूसरों की सुनते हैं ना वो कभी कुछ नहीं बुनते हैं। अपनी सुनो, भगवान ने ना सब कुछ आंख कान नाक पर सब आपको दिया है, फिर हम दूसरे की क्यों सुनते हैं? और दूसरे की सुनने वाला, सुनो सबकी, मैंने कहता मत सुनो, सुनो, लेकिन अपना भी तो दिमाग लगाओ। जो बना है वो बनने नहीं देगा, और जो बनाया नहीं है वो आपको सलाह अच्छी नहीं देगा, क्योंकि जिसने कुछ चखा ही नहीं वो आपको क्या स्वाद बनाएगा, और जिसने बना लिया है वो नहीं चाहेगा कि मेरे जैसा आप बन जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारी कंपनी चाहती है ना कि हमारे एक एक प्रमोटर आगे बढ़े और आने वाले 15 से 20 साल में ना करोड़पति के लिस्ट में अपना नाम लिखाए। तो अगर आप अपने जीवन से करते हैं प्यार, तो मैं यही कहूँगा कि आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आने वाले 10 से 15 साल में अगर करोड़पति के लिस्ट में नाम आएगा तो आज जो लोग भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना, मेरा दावा है ना, गारंटी के साथ इसको लिख लीजिए और आज का डेट और आज का टाइम ये नोट कर लीजिए कि मैंने क्या कहा था, कि आने वाले 15 से 20 साल बाद आप देखिएगा आप होंगे करोड़ों के मालिक। तो इसी के साथ आप सबसे अलविदा लेंगे। मैं चाहूँगा कि आप जरूर अपने जीवन के दायित्व को निभाते हुए एक अच्छा सा डिसीजन लेंगे, और आप ही नहीं लेंगे, आपके घर परिवार समाज जो भी आपसे लगे हुए हैं सबकी जिंदगी बदलने का प्रयास करेंगे, और इस प्रयास में सिर्फ उनका ही फायदा नहीं है माय डियर फ्रेंड, सबसे बड़ा फायदा अगर किसी का है आपका है, क्योंकि आपको एक अच्छी इनकम आने वाली है और उसी इनकम से आप अपने लिए खुद की प्रॉपर्टी बनाने वाले माय डियर फ्रेंड। धन्यवाद माय फ्रेंड।